तारीफ़ उस रब की ज़ात की कि जिसने हमको बेहतरीन खाने पीने की नेमतों और रहमतों से नवाजा। वेलकम टू माय चैनल बीएच फूड सीक्रेट। खुदा ने जायका दिया और हमने इसको इस्तेमाल में लिया। तो नाजरीन, आज मैं आपको टमाटरों को लंबे अरसे तक महफूज करने का तरीका बताने लगा हूँ। बेशक आपके घर में फ्रिज भी ना हो और ना ही बिजली हो, इनके बग़ैर ही आप इन टमाटरों को काफ़ी लंबे अरसे तक महफूज कर सकते हैं और ना ही कभी टमाटर ख़राब होने का नाम लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटरों को लंबे अरसे तक महफूज करने के लिए सबसे पहले मेरे पास ये है 1 किलो टमाटर। ये देखें, ये बिल्कुल फ्रेश है और बहुत ही खूबसूरत लाल लाल टमाटर हैं। ये 1 किलो मेरे पास टमाटर है। अच्छी तरह से पहले इसको मैंने धो लिया है। धो लेने के बाद इसकी हम कुछ इस तरह से कटिंग करेंगे। टमाटरों की जो कटिंग करूँगा वो 3 स्टेप में काटूँगा और आपको जिस तरह आसानी लगे आप उसी तरह इसकी कटिंग कर लेना। लेकिन जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा वो मैं आपको आगे चलकर बताऊँगा कि मुझे इस तरह की कटिंग पसंद है और मैं यही कटिंग ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, जब कोई इस्लामी त्यौहार आता है, मिसाल के तौर पर बड़ी ईद आ जाती है, बकरा ईद जिसको कहते हैं, छोटी ईद आती है, मुहर्रम के दिन आते हैं या रबी अव्वल का महीना आता है। ये पाक जो दिन होते हैं, इस्लामी लिहाज से देखा जाए ये बहुत ही खूबसूरत ये हमारे लिए त्यौहार है। लेकिन इन दिनों में जो चीज़ें होती हैं, खाने पीने की जो अशिया होती है वो काफ़ी हद तक महंगी हो जाती है। तो मैंने अपने बड़ों से पूछा था कि जब बिजली नहीं होती थी, फ्रिज वगैरह नहीं होते थे, तो आप इन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करते थे? तो ये ख़राब हो जाती थी। तो उन्होंने बताया कि हम जो है इन चीज़ों को इस्तेमाल किस तरह करते थे, वो हम ये तरीका अपनाया करते थे। तो आज मैंने सोचा कि आपको भी ये तरीका बता दूँ, आप तक ये शेयर कर दूँ। इंशाल्लाह उम्मीद करूँगा कि आपको ये तरीका ज़रूर पसंद आएगा। अच्छा जी, मेरी इस वीडियो में जितने भी नए व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमें प्यार और मोहब्बत का पैगाम मिलता है। तो इसी प्यार और मोहब्बत के साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नाजरीन, ये देखें, माशाल्लाह तमाम टमाटरों की मैंने अच्छी तरह से इसकी कटिंग कर ली है। ये आप देख सकते हैं, आपको मैं ये दिखा रहा हूँ। ये मैंने 3 तरह के स्टेप काटे हैं, एक बड़े साइज़ का, एक उससे थोड़ा सा छोटे साइज़ का और एक ये है बहुत ही छोटे साइज़ का काटा है। लेकिन मुझे जो साइज़ जो ज़्यादा अच्छा लगा कि इसकी जो कटिंग है टमाटर की, वो ये है जो जिनकी मिक़दार बड़ी है। ज़्यादा साइज़ के जो बड़े टमाटर आपको नज़र आ रहे हैं, ये मैंने काटे हैं। अब इनको महफूज करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या करना है, इस तरह का हम ये एक स्टील वाला बर्तन लेना है, हम तो इसको थाल कहते हैं। इस स्टील वाले बर्तन में हम इन टमाटरों को बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ स्टेप बाय स्टेप इस तरह ये लगाते जाएंगे। ये जो बीच वाले जो हिस्से होंगे ना, इसको आपने ऊपर रखना है और जो छिलके वाला जो हिस्सा है उसको नीचे रखना है। ये आप देख सकते हैं, ये देखें, बिल्कुल इसी तरीके से आपने इन टमाटरों को इसी तरह स्टील वाले बर्तन में एडजस्ट करना है। और ये देखें, मुकम्मल टमाटरों को हमने इस स्टील वाले बर्तन में रख दिए हैं। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप हमारा ये है कि आप कोई सा भी जाली नमा कपड़ा ले लें, ठीक है। ये इस तरह आपने इस थाल को अच्छी तरह से कवर कर देना है। ये क्यों कवर किया है ये आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। तो नाजरीन, अभी हम अपने घर की छत पे आ गए हैं। ये देखें, ये वो थाल है जिसमें हमने टमाटर ऐड किए थे और साथ में जाली नमा ये कपड़ा है। ये कपड़ा इस वजह से रखा है ताकि इसमें मिट्टी वगैरह दाखिल ना हो जाए। और ये वो धूप देखें, बहुत ही शिद्दत के साथ गर्मी है हमारे एरिए में। तो हमारे जो बुज़ुर्ग जो कहते थे कि पुराने वक्तों में हम टमाटर को इस तरह खुश्क करके इस्तेमाल करते थे, अभी हम इन टमाटरों को खुश्क करने लगे हैं, वो भी इस कुदरती धूप के साथ। तो नाजरीन, ये देखें, जिस वक्त हमने टमाटर की कटिंग की थी उस वक्त टमाटर बड़े खूबसूरत थे, लालो लाल थे टमाटर। तो अभी देखें, धूप लगने की वजह से इनकी क्या कंडीशन हो चुकी है। ये टमाटर ऐसे बन चुके हैं जैसे ये पापड़ बन चुके हैं। अगर आपके एरिए में धूप जो है वो तेज़ हो तो 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपके ये टमाटर खुश्क हो जाएंगे। मेरे एरिए में धूप काफ़ी तेज़ थी और ये टमाटर 3 दिन में अच्छी तरह से ये खुश्क हो चुके हैं। और ये जो बीज है इनका बहुत फ़ायदा है। आप अगर चाहते हैं कि आपको टमाटर का पौधा मिले तो इस तरह बीज निकाल लें और मिट्टी के अंदर दबा दें और फिर देखिए आपको टमाटर का पौधा भी मिल जाएगा। और इसको तरीकाकार कैसे इस्तेमाल में लाया जाता है वो भी मैं आपको बताता हूँ।
अच्छा जी, खुश्क टमाटर को हांडी में इस्तेमाल में लाने के लिए क्या वो तरीका इस्तेमाल करते हैं आप। इस तरह के 6 से 7 पीस ले लें टमाटर के, और कोई भी आप बर्तन ले लें। जैसे ये मेरे पास है कांच का गिलास। ये कांच का गिलास इसलिए मैं इस्तेमाल करूं ताकि आपको साफ़ साफ़ नज़र आ सके। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे, ताकि ये टमाटर जो खुश्क हैं वो थोड़े से नरम हो जाए। जब 5 मिनट पूरे हो जाएंगे तो फिर इनको जूसर जाग में ऐड करेंगे, वहाँ इनको ग्राइंड करेंगे ताकि इन टमाटरों का जो है वो अच्छी तरह से पेस्ट बन जाए। अच्छा, पुराने वक्तों में बिजली भी नहीं थी, तो ये टमाटरों का पेस्ट किस तरह से बनाते थे। तरीकाकार ये करते थे कि लंगरी लेके इन टमाटरों को उसमें ऐड करके बारीक बारीक सा पीस लेते थे, फिर थोड़ा सा पानी डालकर इस तरह सा पेस्ट बना लेते थे। तो नाज़रीन, ये देखें मेरे अल्लाह की शान के जिसने हमको बेहतरीन खाने पीने की नेमतों और रहमतों से नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये टमाटरों का पेस्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है। खुश्क टमाटरों का तरीकाकार भी मैंने आपको बता दिया है कि इसको आपने लंबे अरसे तक कैसे महफूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये तरीकाकार ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी के साथ अपने इस भाई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।